परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासाय नमः। अंतर क्या होता है? भगवान कैसे है? निर्गुण है या सगुण है? निराकार है या साकार है? ये प्रश्न किया है माँ भवानी ने। अच्छा, निर्गुण सगुण जानते हो आप? निर्गुण निराकार जिसका कोई आकार ना हो, और साकार जो आकार रूप है। वास्तव में भगवान कौन है? निराकार है कि साकार है? ये प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में होता है। महाराज वैसे तो भगवान है निराकार, पर साकार कैसे बनते हैं? निराकार साकार का एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जल जानते हो? पानी। पानी जो है जिस बर्तन में रखो उसी का रूप धारण कर लेता है, निराकार है। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो वो आकार में आ जाता है, तो वो हो गया साकार। वैसे ही भगवान तो है निराकार, लेकिन भक्तों का जैसा भाव होता है, भक्तों के मन में जैसी कल्पना होती है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके उस भक्त के लिए धरती पर आते हैं। और महाराज ये निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनते हैं। किस लिए? भक्तों के लिए। भक्तों का भाव होता है। और एक चीज, जैसे एक आदमी ने पूछा इसी बात को लेकर, निर्गुण और सगुण ब्रह्म को लेकर के, कि भगवान तो निराकार है और आप कहते हो कि साकार है। भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है। फिर उनका दर्शन करने मंदिर चरित्र मैया पूछने लगी, भोलेनाथ के मन में मस्तिष्क में वो सारा चरित्र चलने लगा। भगवान भोलेनाथ दर्शन करने लगे, और महाराज जैसे ही दर्शन करने लगे, एक एक भगवान की लीला उनके आंखों के आगे नाचने लगी। और महाराज भगवान भोलेनाथ भगवान राम के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। और महाराज अब भोले बाबा कथा सुनाने वाले हैं, तो अब जाकर के मंगलाचरण किया, क्योंकि कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, ध्यान करना चाहिए। तो अभी तक भोले बाबा ने मंगलाचरण नहीं किया। अम्मा भवानी ने जब पूछा है तब मंगलाचरण कर रहे हैं, और यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंगलाचरण लिखा। मंगल भवन अमंगल हारी। क्या कहा? मंगल भवन अमंगल हारी। आज भोले बाबा मंगलाचरण करके तब कथा सुनाने के लिए तैयार है। मंगल भवन अमंगल हारी।
को उपकारी। हे गिरिराज की पुत्री, हे पार्वती, आप धन्य हैं। क्यों? आपने कथा पूछी है, राम जी की कथा पूछी है। और जैसे गंगा में स्नान करके लोगों के पाप धुल जाते हैं, लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही इस राम कथा गंगा में गोते लगा करके लोग पापों से मुक्त हो जाएंगे। एक गंगा जी है, नदी जिसे कहते हैं गंगा जी, उसमें स्नान करके लोग पवित्र होते हैं। पर राम कथा में गोते लगा करके आप मन के पाप से, तन के पाप से पवित्र हो जाते हैं। उसमें तो तन के पाप समाप्त होते हैं, पर इसमें मन के पाप समाप्त होते हैं। तो महाराज भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रशंसा करते हैं। और जैसे ही प्रशंसा की, माँ भवानी मुस्कुराने लगी। और गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जीवन में हर किसी को एक बार तक कम से कम भगवान की कथा सुनना चाहिए। उससे ज्यादा अवसर मिले तो सुनो, पर कम से कम एक बार तो सुनो। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कान से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान कैसे होते मालूम है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये बात हमने के गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके कान सांप के बिल के समान है। जिन कानों में भगवान का नाम नहीं गया हो, भगवान की कथा नहीं गई। तो अब आप लोग बड़े प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आप उस श्रेणी में नहीं हो, आप तो भक्तों की श्रेणी में हो। आपने तो कथा सुनी, अपना जीवन धन्य बना लिया। महाराज राम जी की कथा ऐसे है, मेरे प्रभु की कथा है कल्याण करने वाली। राम जी की कथा मंगल करने वाली है, कल्याण करने वाली है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। शरीर पुलकित हो गया। और भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है, यही मेरे भक्त की पहचान है। क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुणगान कहते या सुनते आंखों में यदि आंसू आ जाए, शरीर पुलकित हो जाए, ये मेरे भक्त की पहचान है। कभी कभी ऐसा होता है, आप कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते आप उसमें इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं, है ना? आंसू बहने लगते हैं कथा को सुन करके, भाव में। तो समझो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भगवान के भक्त हैं। ये भगवान के भक्तों की पहचान है। शरीर जब रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए, तो समझो आप भगवान के भक्त हैं। और महाराज भगवान भोलेनाथ राम जी के अवतार की कथा सुनाती है। जो माँ भवानी ने पूछा, राम जी का अवतार क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये समझ लो कि अवतार का अर्थ क्या है। अवतार किसे कहते हैं? अवतार तब होता है जब भगवान अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं। समझ रहे? हम लोग का अवतार नहीं होता, हम मनुष्य हैं, हमारा जन्म होता है, पर भगवान का अवतार होता है। क्योंकि भगवान किसी विशेष कार्य से धरती पर आते हैं, जगत कल्याण के लिए, इसलिए उनका अवतार होता है। वो अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में परिवर्तन करते हैं। जिस स्थान पर है उस स्थान से नीचे उतरते हैं, इसीलिए भगवान का अवतार होता है। तो महाराज भगवान के अवतार का रहस्य बता रहे हैं। कहते राम जन्म के हेतु अनेका। राम जी का जन्म धरती पर क्यों हुआ? बोले कई कारण है। एक कारण हमने बताया, बहुत सारे कारण हैं। और हाँ, उसमें भी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। बहुत सारे कारण है और सब एक से बढ़कर एक है। तो मैया कहती है हमें बताइए कि राम जी धरती पर आई, कारण क्या था? तो महाराज कितने कारण बताए? 4-5 कारण बताएंगे। एक कारण तो ये था कि नारद जी ने शाप दे दिया था। किसको? भगवान को। शिव जी कहते हैं कि देवी एक बार तो नारद जी ने शाप दे दिया था भगवान को, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। माँ भवानी कहती है हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है? नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, है ना?
नारद जी भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का भजन करता है भगवान को शाप क्यों देगा। और महाराज इस संदर्भ में कथा सुनाई है किसकी, नारद जी के मोह की। एक बार की बात है, नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया था। वो तपस्या कर रहे थे, कामदेव उनकी तपस्या में बाधा डालने आए। और बाधा डालने आए तो क्या हुआ, नारद जी अपनी स्थिति से विचलित नहीं हुए, कामदेव हार करके लौट आए। तब से नारद जी को घमंड हो गया, मेरे जैसा धरती पर कोई नहीं है, मैंने काम को जीत लिया है, काम पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव भी मेरा कुछ नहीं कर सका। और महाराज यही बड़बड़ाते हुए तीनों लोक में घूमने लगे नारद जी, अहंकार हो गया। अपनी प्रशंसा करते करते शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, देखो या नारद जी, आपने मेरे सामने तो कह दिया, पर भगवान नारायण के पास जाकर के बात मत कहिएगा, ये अभिमान मत दिखाइएगा। शिव जी ने समझाया, नारद जी को समझ में नहीं आया। गए वैकुंठ में, भगवान बैठे, कहने लगे कि प्रभु हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है, कोई है मेरे जैसा दुनिया में। भगवान समझ गए कि नारद जी के हृदय में अभिमान का जो बीज है वो अंकुरित हो चुका है। ये कोई बड़ा सा वृक्ष बन जाए उससे पहले इसे फेंक करके, उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। और भगवान ने एक लीला रची, अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया, बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया। और महाराज उस नगरी में वो सब भगवान की माया से बनी थी, वास्तव में नहीं थी, केवल नारद जी के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। बहुत सुंदर नगरी बनाई और उस नगरी में एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी बहुत सुंदर थी और उस नगरी के जो राजा है शीलनिधि, उनकी बेटी थी और उनकी बेटी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी जा रहे थे, रास्ते में इतनी सुंदर नगरी देखी, बोले हाँ ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, अमरावती से भी सुंदर है, क्यों ना चल कर देखे। अंदर गए तो पता चला कि नगर के राजा है शीलनिधि, उनकी बेटी विश्वमोहिनी। राजा शीलनिधि ने नारद जी को देखा, बुलाकर बड़ा सम्मान किया, अपनी बेटी विश्वमोहिनी को बुलाया और कहा, बेटा ये महात्मा जी है, नारद जी इनको प्रणाम करो। विश्वमोहिनी जो सामने आई नारद जी के, नारद जी ने देखा, इतनी सुंदर थी विश्वमोहिनी की नारद जी देखते रह गए। भगवान की माया से हो रहा है ये सब। राजा शीलनिधि कहते हैं कि नारद जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी का स्वयंवर होना है, इसे बढ़िया वर मिले। नारद जी अभी जो थोड़ी देर पहले काम विजय की बात कर रहे थे, भगवान की ऐसी माया हुई, भगवान की माया में पड़ गए कि अब विश्वमोहिनी से विवाह करने का मन करने लगा। सोचा कि इतनी सुंदर कन्या है, हाथ से निकल जाएगी, क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं, पर कैसे करूं। विवाह करने के लिए अब समय नहीं बचा है, इसका तो स्वयंवर है, एक से एक बड़े राजा आएंगे और ये खुद इतनी सुंदर है तो सुंदर वर खोजेगी, क्यों ना मैं भी खूब सुंदर हो जाऊं। नारद जी ने सोचा तपस्या करने का समय है नहीं, इतनी जल्दी तपस्या हो नहीं पाएगी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, और वहां पर इतने सारे महिपाल आएंगे, मेरा स्वरूप तो इतना सुंदर है नहीं, क्यों ना चल करके भगवान से भगवान का चेहरा उधार मांग लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा एक बात जानते हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है, शादी से दे गई दास लेते रहे, हे प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो वही करिए। अब भगवान भी कहते हैं कि नारद जी चिंता न करो, आपका भला जिसमें है मैं वही करूंगा। भगवान की आप बूढ़वाड़ी बोले, भगवान ने एक बार ये नहीं कहा कि मैं आपको अपना चेहरा उधार दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि जे विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न हिसाब हमारा। और महाराज नारद जी को लगा कि भगवान मुझको अपना रूप दे रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि ये जीवन जो है बड़ा संभल करके यहाँ पर कदम रखना चाहिए।
ये जो जीवन है इसमें बहुत संभल करके, बहुत सोच करके कदम रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अगर अहंकार आ गया, अगर आप में घमंड आ गया, तो वो घमंड टूटने में समय नहीं लगेगा। लोग पैसों पे घमंड करते हैं, कोई सुंदरता पर घमंड करता है, कोई अपने परिवार पे घमंड करता है, पर अभिमान बहुत दिन किसी का नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है, अरे मन संभल संभल कभी धरी, अरे मन संभल संभल कभी धरी, अरे मन संभल संभल कभी धरी, दौलत शोहरत कुटुंब कबीरा, दौलत शोहरत कुटुंब कबीरा, दौलत शोहरत कुटुंब कबीरा, इनसे भेद काम न करे, इनसे भेद और काम नाम सुख सुमिरन कर भव करिगे, अरे मन संभल संभल पग धरिगे, अरे मन संभल संभल पग धरिगे, अरे मन संभल संभल पग धरिगे, अरे मन संभल संभल पग धरिगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इस जग में नहीं अपना कोई, उस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। स्वयंवर हो रहा था, उसी स्वयंवर में पहुंचे। अब विश्व मोहिनी जो सील निधि की कन्या है, वास्तव में भगवान की माया है। बढ़िया श्रृंगार किए हुए वरमाला हाथ में लेकर के आई। नारद जी ने क्या किया, जिस पंक्ति में सारे राजा बैठे हुए थे, एक आसन ग्रहण कर लिया, और उसी पंक्ति में शिव जी के दो गण भी रूप बदल करके बैठे थे। नारद जी गए, सबसे आगे बैठ गए। उनको लगा जल्दी से मुझे देख ले और मुझे वरमाला पहना दे। हमारा जैसे ही स्वयंवर की प्रक्रिया आरंभ हुई, विश्व मोहिनी पहुंची वरमाला लेकर, वरमाला लेकर के पहुंची। नारद जी को चक के देख रहे कि एक बार हमको देखो तो सही, कितने सुंदर लगा। पर सच में भगवान ने उनको अपना रूप तो नहीं दिया था, सुंदर नहीं बनाया था, बंदर बना दिया था। नारद जी का मुंह बंदर जैसे लग रहा था। और जैसे विश्व मोहिनी ने देखा बंदर, कौन करेगा बंदर से शादी? कोई करेगा? जो इतनी सुंदर है वो बंदर से शादी करेगी? बोलो, सामने तो बंदर दिख रहा। अब विश्व मोहिनी देखकर क्रोधित होती है। नारद जी ने सोचा अभी इसने ठीक से हमको देखा नहीं, मतलब बड़े सुंदर है,
फिर 2-3 बार उचक उचक कर देख रहे कैसे देखे तो हमको। सो महाराज भ्रकुटी टेढ़ी करके विश्व मोहिनी आगे निकल गई। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी को क्रोध आया और महाराज इतने में क्या हुआ, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आगे बढ़ी। तब तक एकाएक सभा में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो क्या हुआ, विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। और जैसे माला पहना दी, नारद जी तो खींच गए, सारे राजा दिक्पाल देखते रह गए। महाराज दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नित समाज सब भयो निराशा। जितना भी समाज बैठा था वहां सब उदास हो गए। और नारद जी बढ़िया माला वाला पहने थे, माला उतार करके तोड़ने लगे। तोड़ करके जैसे ही सभा से निकले, शिव जी के दोनों गढ़ जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी कहते हैं क्यों हंस रहे हो? बोले अपना मुंह देखो, सुंदर नहीं बंदर लग रहे हो, बंदर। नारद जी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बंदर कहने की? शिव गणों ने कहा विश्वास ना हो तो जाकर के सरोवर में परछाई में अपना मुख देखिए। और महाराज जैसे नारद जी गए, प्रतिबिंब देखा तो सच में बंदर का मुंह। अब बड़बड़ाने लगे नारद जी, बहुत अच्छा किया है भगवान ने, बहुत बड़ी गलती की है, अच्छे घर बना दिया है। नारद से भिड़े हैं, नारद बता देगा क्या है। अरे जब बूढ़ी विवाह करने का मन था पहले बता देते, इनको बंदर काहे को बना दिया? मन तो खुद ही डोल गया था विश्व मोहिनी पे, और मुझको तो ऐसे ही मूर्ख बना दिया। जब हंसाई कराई है, छोड़ूंगा नहीं भगवान को। महाराज बड़बड़ाते हुए नारद जी बड़े क्रोध में जा रहे थे। अब जितनी जली कटी बातें सब भगवान को बोल रहे थे। छलिया का वामन बन करके सब कुछ राजा बलि का ले लिया था, तो सुधु के छलिया है, न जाने भगवान को कैसी अटपटी बातें कहने लगे। तो वो आपकी सारी हिस्ट्री दोहरा देता है। वैसे भले खूब प्रेम से बात करें, भले ही प्रेम से बात करें, जब तक पटेगी आपसे आपकी खूब तारीफ करेगा, खूब मक्खन पॉलिश करेगा। तो थोड़ा सा झगड़ा हो जाए या उसके मन का ना हो तुम देखो, फिर तो महाराज भूत भविष्य सारी जानकारी ले लो, क्या क्या उसका भाव है आपके लिए सब बक डालेगा। क्रोध में 2 काम तो बड़े अच्छे होते हैं, मालूम है कौन कौन से? क्रोध में एक काम तो ये होता है कि आपका क्या क्या अगला जानता है और क्या आपके लिए सोचता है, वो गुस्से में सब कह डालता है। ये पता चल जाता है किसके दिल में कितना बैर है हमारे लिए। दूसरा बोलूं मैं, आप लोग नाराज नहीं होंगे। दूसरा ये होता है कि अभी माताओं से कह दो कि कहीं घूमने जाना है, महीना भर लग जाएगा, बैग पैक नहीं हो पाता है। ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो, क्या क्या ले चलो। और महाराज कहीं पति से झगड़ा हो गया, 2 मिनट में मायके के लिए बैग पैक हो जाता है। क्रोध में ये काम तुरंत होता है कि नहीं होता? बोलो, नाराज नहीं होना, सच बोलेंगे आप। अभी सच्ची में माताओं को कहीं तो कहीं जाना है, इतने सारे कपड़े रख देंगे, अलमारी घूम घूम कर देखेंगे, ये वाला ले जाओ, अच्छा है, कौन सा ले जाओ। वही झगड़ा हो गया तो फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। 2-4 जो आगे मिले खींच कर तुरंत पैक के जा रही हो अपने घर, रह के प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार है। तो गुस्से में 2 काम तो बहुत जल्दी होता है, एक तो सामान की पैकिंग होती है और दूसरा सामने वाले के दिल में कितना विष भरा है वो निकल आता है। नारद जी बड़ी जली कटी बातें बोल रहे हैं, बहुत क्रोध में है। तब तक सामने से भगवान मिल गए, भगवान आ रहे थे, साथ में विश्व मोहिनी। नारद जी को देखकर भगवान कहते हैं क्यों नारद जी कैसे हैं? बोले बोलिए नहीं प्रभु, आपने बहुत गलत काम किया है। अरे नारद जी शांत हो जाए। क्या शांत रहो प्रभु? अरे नहीं देना था अपना सुंदर मुखड़ा तो मत देते, कम से कम मेरी हंसी तो ना उड़वाते। 4 तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अच्छा आपने किया है, आपने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे साथ आपको ऐसा नहीं करना था। अब नारद जी क्रोध में शाप दे दिए। बोले प्रभु एक बात बोलूं, आज आपने मुझे विश्व मोहिनी के विरह में रुलाया है, मैं आपको शाप देता हूँ, एक दिन आप भी नारी की विरह में ऐसे रोएंगे, आप भी तड़पेंगे। और हाँ,
मुझे बंदर का मुख दिया था तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। जिन बानरों का मुख देखकर मुझ मेरी उपेक्षा करवाई, ये बानर ही आपके सहयोगी होंगे। राम जी ने भगवान नारायण ने नारद जी के शाप को शिरोधार्य कर लिया और शाप शिरोधार्य करने के बाद क्या हुआ, भगवान ने अपनी माया हटाई। जैसे माया हटाई विश्व मोहिनी अदृश्य। नारद जी कहते हैं कहाँ गई? भगवान बोले कौन? बोले विश्व मोहिनी। भगवान कहते कोई नहीं थी। अरे वो तो मेरी माया थी नारद जी, मैंने तो आपके अभिमान को समाप्त करने के लिए एक लीला रची थी। नारद जी गिड़गिड़ाने लगे पैरों में, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, क्रोध में मैंने क्या क्या आपको कह दिया, मैंने शाप दे दिया। भगवान कहते हैं नारद जी अब आपके मुख से जो वचन निकले हैं वो झूठे नहीं हो सकते। मैं मोहित होकर के नारद जी का जो अभिमान था वो समाप्त हुआ है और नारद जी ने शाप दिया। महाराज कहा जाता है ना कि भगवान की माया से कोई बच नहीं पाया है और भगवान की माया से बचना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्यों? सारे जग को सारे जग को सारे जग को रही न जाए, हरी माया जादू गरू से। सारे जग को रही न जाए, हरी माया जादू गरू। सारे जग को रही न जाए, हरी माया
बंधन से, भगवान की माया से बचना है तो एक